परामर्श लिया जाए तो धर्मराज को पूछा गया कि ये बताइए इसका क्या करें। तो धर्मराज बोले कि हमें तो कुछ पता नहीं, जो धर्म और ग्रंथ कहते हो वही करो। अगर ग्रंथ और धर्म कहते हो कि मार दो तो मार दो, छोड़ दो छोड़ दो। अर्जुन से पूछी तुम बताओ, तो अर्जुन बोले हमारी समझ में तो मार दो। नकुल सहदेव से पूछी तुम बताओ, तो नकुल सहदेव बोले कि जो बड़े भैया कह रहे हैं धर्मराज वैसा करो। अब अकेले बच्चे भीम से पूछी गई तुम बताओ, तो भीम बोले अगर तुमने छोड़ दो तो हम मार दिए, जैसे बढ़िया जे है कि पहले मार दो। अगर धोखे से भी तुमने छोड़ दिया तो मैं से मार दूंगा। सबका परामर्श लिया गया। अंत में स्वयं अर्जुन भगवान से कहते कि हे माधव आप बताइए इसका क्या किया जाए। तो भगवान बड़ा मीठे स्वर में एक बात कहते कि हे अर्जुन, ब्रह्म बंतु न हंत व्यय, ब्रह्म बंतु न हंत व्यय। कहते हैं आत्यायी बदाहरणा महायवो जन्मा बंतव्यम पर्यायी हनुशासनम। ये हमारा मत है और ये धर्म कहते हैं कि एक ब्राह्मण पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, ब्राह्मण पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये भी धर्म ग्रंथ कहते हैं कि बच्चों को मारने वाले को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्या करें, ब्राह्मण पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, बच्चों को मारने वाले को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। एक काम करो, इसका अपमान कर दो। अच्छा आदमी को मौत मिल जाए वो ठीक है, लेकिन बेइज्जती न हो, क्योंकि मौत मिल जाएगी तो वो एक बार में किस्सा खत्म। लेकिन अब अगर कहीं समाज में अपमान हो गया तो जब जब हम और आप चेहरा देखेंगे, कहीं बेइज्जती हो जाए तो जब जब हम और आप चेहरा देखेंगे तो दिन दिन मरेंगे और तिल तिल घुट घुट के मरेंगे। जो इज्जतदार आदमी होगा महाराज वो घुट घुट के मरेगा। तो अपमान किया है, क्या किया, अश्वत्थामा का द्रोणी का सिर चीर कर, उसमें एक मणि थी, मणि को लिया निकार, लज्जित नीचा सिर किए निकल चला चांडाल। अश्वत्थामा जा रहा था, मस्तक को फाड़ दिया, मणि निकाली, उसका ध्यान गया अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा बैठी हुई है। तो भैया उत्तरा गर्भ से थी, गर्भवती उत्तरा को देखा तो उसने एक ब्रह्म बाण छोड़ा। अश्वत्थामा ने सीधा जाकर के गर्भ में लगा, एकदम से चिल्लाई उत्तरा और जवाब दिया, हे कृष्ण पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यम तद पदम पश्येयत् मृत्यु परसरम। नाथ मृत्यु दे दो लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, पैर छूती हूँ नाथ, मुझे मृत्यु दे दो लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। भगवान बड़े रोए और कहा चिंता ना करो, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके चाहे जगवेरी। जिस पर 1000 हाथ वाला रक्षा करने वाला होता है, उस पे 2 हाथ वाला भक्षक कुछ नहीं कर सकता। लिखा है बाबा चौपाई में लिखते हैं, ओ
ने उसमें दोबारा प्राण डाले। गर्भ जल चुका था, भगवान ने उसमें दोबारा प्राण डाले हैं। तो जैसे एक सच्चे भक्त के बारे में भगवान जानते हैं, वैसे एक सच्चा भक्त भगवान के बारे में सब जानता है। कुंती सामने खड़ी थी, समझ गई कि भगवान ने वंश को बचा लिया। स्तुति की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत चित आनंद को देने वाले, तीनों तापों को हरण करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नष्ट करने वाले, हे विधाता हे परमात्मा, मैं आपको विश्व की उत्पत्ति करने वाले बार बार प्रणाम करती हूँ। भगवान बोले बुआ गजब कर दियो। भगवान बोले बुआ गजब कर दियो, तुमने हमें ब्रह्म बोल के मुझे छोटा बना दिया, और अगर आपने हमें ब्रह्म बोलाई है तो आप हमसे कुछ मांग लो। कुंती ने जवाब दो, अगर ना मान रहे हो तो तुम सबसे बड़े बेटे को पहले कुछ दे दो, धर्मराज को। धर्मराज से कहा कुछ मांग लो, तो धर्मराज बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इतना सा दे दो कि जीवन जब तक है तब तक मेरा धर्म नष्ट न हो। नकुल सहदेव ने सेवा मांगी, अर्जुन ने कहा मेरा साथ देना, भीम ने कहा कि जीवन जब तक है हमारे बल में कमी न हो। द्रौपदी ने कहा भैया वक्त वक्त पर लाज बचाई है, यूं ही जीवन पर्यंत तक लाज बचाते रहना। भगवान की एक बहन है जिसका नाम है सुभद्रा, उससे कहा कि तू बता बहना। तो सुभद्रा जवाब दे रही है कि हे भैया अगर कुछ देना है तो एक चीज दे दो, आपके पद रूपी चरण कमलों में, आपके पद रूपी चरण कमलों में मेरा मन रूपी भंवरा विलुप्त हो जाए, बस यही चाहते हो। तथास्तु। सबने वरदान मांगे, अब नंबर आओ बुआ कुंती को। भगवान बोले बुआ आप मांगो। तो कुंती कह रही है कि कन्हैया अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो एक ही चीज दे दो। क्या? दुख। क्या मांगा? दुख। पूरे महाभारत में भगवान इतने नहीं रोए, आज सिसकी लेके भगवान जवाब देते बुआ तुम्हें शर्म नहीं